हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने एक नए सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें न्यूज़ और करंट अफेयर एनालिसिस को शुरू करे थे। इसी कड़ी में एक नए न्यूज़ के साथ हम आए हैं। इस न्यूज़ में हम एक राजनेता की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण बन सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक इंजीनियर, लेक्चरर, आईपीएस, आईएएस और एक कुशल राजनेता का, जिनका नाम है अजीत प्रमोद जोगी। इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः अजीत प्रमोद जोगी जी का कुछ प्रमुख बिंदु की, उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, जैसे अर्ली लाइफ यानी कि प्रारंभिक जीवन, ब्यूरोक्रेट्स लाइफ यानी कि नौकरशाह जीवन, पॉलिटिकल कैरियर राजनीति जीवन से संबंधित कुछ बातें, उनके पहले सीएम बनने की कहानी, राइटर और स्कॉलर यानी कि वो कौन कौन से पुस्तक लिखे थे, और साथ ही एक पॉलिटिकल पार्टी का भी गठन किए थे, और कुछ विवाद और विवाद से जुड़े, उनके जीवन से जुड़े विवादों को भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम लोग पहले यदि अर्ली लाइफ की बात करें तो उनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को पेंड्रा यानी बिलासपुर पेंड्रा में हुआ। उनके पिता का नाम केपी जोगी और माता का नाम कांतिमणि था। शिक्षा की बात करें तो वो स्नातक थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और ये मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से ये इंजीनियरिंग किए थे। साथ ही साथ वे 1967 से 68 यानी कि एक साल के करीब वो उन्होंने लेक्चरर का भी काम किया था रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके अलावा यदि हम नौकरशाह जीवन की बात करें तो वे लेक्चरर रहते हुए यूपीएससी यानी सिविल सर्विस की तैयारी करें, और 1968 में वे आईपीएस ज्वाइन किए। उसके 2 साल बाद वे आईएएस बने और बहुत जगहों पे उन्होंने कलेक्टर रहा। खासकर सीधी और शहडोल में 14 वर्ष तक आईएएस रहने के बाद इंदौर में वे कलेक्टर रहते हुए 1985 में वे इस्तीफा दे दिए। ऐसा कहा जाता है कि उनके इस्तीफे में वर्तमान उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और राजीव गांधी के सलाह पे उन्होंने यह इस्तीफा दिया था। पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 1985 में उन्होंने ये तात्कालिक सीएम की सलाह पर कांग्रेस में शामिल हुए। साथ ही साथ 1986 से 98 में वे 2 बार राज्यसभा सांसद रहे और कांग्रेस के कुछ अन्य पदों पर भी वे रहे। 1998 में रायगढ़ से लोकसभा सदस्य बने। 1998 से 2000 में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे। अब बात आती है उनके सीएम बनने की, यानी छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी सीएम, जो कि वो 31 अक्टूबर 2000 को बने, और ये 2000 से 2003 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2004 से 2008 तक वे 14वीं लोकसभा के सांसद रहे। साथ ही 2008 में वे अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी मारवाही से विधायक रहे। 2014 में वो हालांकि वो 2014 में बीजेपी कैंडिडेट से 133 मतों से पराजित भी हुए। 6 जून 2016 को वो कांग्रेस से अलग हो गए और अपना एक नई पार्टी का गठन किए, यानी वो अपने दम पे राजनीति को चलाना शुरू किए। और वो 23 जून 2016 था जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जिसको आप जेसीसी के भी नाम से जानते हैं, उसका गठन किए, जिसका चिन्ह हल चलाता हुआ किसान है। 2018 के चुनाव की बात करें तो 7.3% वोट से उन्हें 5 सीट हासिल हुआ। हालांकि इस चुनाव की कुछ कंट्रोवर्सी भी बनी रही, जैसे वे उस समय मारवाही सीट से वो विजित हुए, लेकिन उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया। हालांकि ये सियासी गठबंधन सियासी रूप से सही से नहीं चल पाया, लेकिन इन्होंने मारवाही सीट से अपनी जीत दर्ज की। इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकों को भी लिखा है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि वे एक लेखक और विद्वान भी थे। तो उनके कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें तो द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक पुस्तक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरिफेरल एरिया, फूल कुबर जो कि एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, दृष्टिकोण, सदी के इस मोड़ तक, मोर मांदर के था पे कविता संग्रह, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है। साथ ही यदि विवाद की बात करें तो दोस्तों हर एक के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ विवाद होता है। उनके जीवन में भी कुछ विवाद जुड़ा था जो कि काफ़ी चर्चित रहा, जैसे जाति विवाद। जैसा कि वैसा बोला जाता था कि वे अनुसूचित जनजाति के नहीं थे,
ऐसा कुछ विवाद था। हालांकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। उसके अलावा जुदेव टेप कांड, जग्गी हत्याकांड, जर्सी गाय मामला और झीरम घाटी हमला, ऐसे कुछ विवाद उनके जीवन से जुड़े रहे। इन सब विवादों के बावजूद भी वो एक कुशल प्रशासक, साथ ही एक कद्दावर राजनीतिज्ञ थे। इन सभी विवादों के बावजूद भी वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, अजय योद्धा थे। उनके सहज सरल स्वभाव एवं काम में सक्रियता, विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी वे अपनी इच्छा शक्ति, जिजीविषा के बल पर राज्य के सर्वाधिक चर्चित नेता बने रहे। ऐसे जीवट नेता को हमारी तरफ से भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि।